उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको दिफाई मैदान की कुछ ऐसी महारतों से रुशनास करवाएंगे जिनकी तफसील आपके होश उड़ाकर रख देगी। कैसे दुनिया भर की अफवाज भेस बदल कर और कैमोफ्लेज की मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करके दुश्मन को चकमा देती हैं। फौजी खुद को दरख्तों में कैसे और क्यों बदल लेते हैं और टैंकों पर अजीबो गरीब किस्म के पेंट क्यों किए जाते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं दरख्तों की। हजरत इंसान ने अपनी जरूरत के तहत दरख्तों को बेदर्दी से काटा, मगर इन्हीं दरख्तों का रूप धार कर फौजी दुश्मनों को मात देते भी देखे गए। इसकी सबसे पहली वजह यह है कि इस रूप में किसी इंसान को पहचानना बेहद मुश्किल है, जबकि दरख्त की सूरत इख्तियार करने वाला शख्स बआसानी इर्द गिर्द होने वाली सरगर्मियों पर नजर रख सकता है। भेष बदलने की इस टेक्निक में अफसोसनाक बात यह है कि असली दरख्त को इसकी जगह से काट दिया जाता है और इस जगह एक नकली दरख्त जो कि अंदर से खोखला बनाया जाता है, इसको वहां खड़ा कर दिया जाता है। दुनिया के सभी ममालिक की अफवाज इस टेक्निक का इस्तेमाल करती आई हैं। तारीख में लड़ी जाने वाली दो बड़ी जंगों में भी जाली दरख्तों के जरिए भेष बदलने का गुर आजमाया गया। नकली और खोखला दरख्त इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसमें छुपने वाला फौजी चाहे तो खुद हथियार इस्तेमाल कर सकता है, और अगर वो ऐसा न करना चाहे तो वो करीबी साथियों को हिदायत जारी करता रहता है। इस अमल से दुश्मन का शदीद जानी और माली नुकसान होता है। यही वजह है कि आज के इस मॉडर्न दौर में भी ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं टैंक्स की। अमूमन देखा गया है कि टैंक्स को कुछ इस तरह से पेंट किया जाता है जैसा कि इस मुल्क की आर्मी की वर्दी का डिजाइन हो, लेकिन जंगी हालात में कैमोफ्लेज की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टैंक्स को इस अंदाज में पेंट कर दिया जाता है कि वो इर्द गिर्द के माहौल में घुल मिल जाए। सहराई इलाकों में तैनात टैंक्स पर मट्टी जैसा कलर कर दिया जाता है और जंगल में इन्हें पेड़ पौधों से ढक दिया जाता है। लेकिन तारीख में टैंक्स के साथ जो सबसे बड़ा कैमोफ्लेज हुआ वो बेहद दिलचस्प है। पहली जंग अजीम के दौरान अमेरिकी फौज ने टैंक्स को दुश्मन से छुपाने के लिए इन पर टाइगर जैसा पेंट किया। अमेरिका ने यह काम चाइनीज और कोरियन आर्मी के लिए किया था, क्योंकि ये दोनों मुल्क टाइगर को ताकत का देवता मानते हैं। दोस्तों, अब हम जिस कैमोफ्लेज के बारे में बात करने वाले हैं ये इंतहाई दिलचस्प है। इसका नाम शैडो शील्ड है। दरअसल ये शील्ड बॉक्स की तरह होता है जिसके अंदर 1 से 5 तक की तादाद में फौजी खड़े हो सकते हैं। ये शील्ड जंगलात में कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि इर्द गिर्द के माहौल में घुल मिल जाती है। दूर से देखने पर ऐसा ही मालूम होता है कि जैसे जंगल में पौधे, दरख्त और झाड़ियां अपने पत्ते फैलाए खड़े हैं। इस शील्ड में गोली चलाने और बाहर की दुनिया को देखने के लिए चंद सुराख भी रखे जाते हैं ताकि दुश्मन को आसानी से काबू किया जा सके। छुप कर वार करने और भेष बदलने की यह टेक्निक काफी फायदेमंद साबित होती है। इस हवाले से साइंसदान मॉडर्न तरीकों पर भी तहकीक कर रहे हैं और शीशे की मदद से एक ऐसा सूट तैयार किया जा रहा है जिसको पहनकर इंसान गायब हो सकेगा। अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो यह एक इनकलाबी कदम होगा। दोस्तों, क्या आपने किसी मुल्क की डमी आर्मी देखी है? क्या कोई मुल्क लाखों रुपए खर्च करके नकली आर्मी बना सकता है? सुनने में ये बात अजीब जरूर मालूम होती है, मगर इस टेक्निक को भी दिफाई मैदान में खासी अहमियत हासिल है। जंग के पेशे नजर ये कहा जाता है कि जितनी आर्मी ज्यादा होगी उतने ही जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। ताहम चंद मसाइल ये हैं कि हकीकी फौज को जगह जगह भेजना बेहद मुश्किल होता है और कोई भी मुल्क एक साथ इतना नुकसान नहीं कर सकता। इस मसले का हल ये निकाला गया कि अगर आपके पास आर्मी की कमी है तो कोई मुश्किल नहीं, आप अपनी एक नकली आर्मी तैयार कर लें। यह तरीका पहली जंग अजीम के दौरान एक फौजी अफसर के जहन में आया। अमेरिकी फौज ने अपने जैसे दिखने वाले प्लास्टिक के मुजस्मे तैयार करवाए और इन मुजस्मों को अमेरिकी फौजियों जैसी वर्दियां पहना दी गईं। यहां तक कि टैंक्स और हथियार भी नकली तैयार करवाए गए जो कि हकीकी टैंक्स और हथियारों से बेहद मुशाबहत रखते थे। हैरान कुन तौर पर ये टैंक्स वजन में इतने हल्के होते थे कि एक फौजी इन्हें सर पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता था। अमेरिका ने इस काम के लिए मुल्क भर से हुनरमंद अफराद को नौकरियों पर रखा। वो अफराद दिन भर फौज के लिए नकली सामान तैयार करते थे, जिनमें नकली फौजी और नकली टैंक्स शामिल थे। इस बात की खबर जापानी आर्मी तक पहुंच गई। जापानी आर्मी ने अमेरिकन आर्मी से एक कदम आगे निकलते हुए नकली हवाई जहाज तैयार करना शुरू कर दिए। जापान की जानिब से तैयार करदा इन नकली हवाई जहाजों की शक्ल सूरत अमेरिकी हवाई जहाजों से मिलती जुलती थी। वजन में हल्का होने की वजह से इन्हें बआसानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता था। जापानी आर्मी इन जंगी तैयारों को हवा में ले जाती और फिर इन्हें आग लगाकर जमीन की जानिब फेंक दिया जाता।
देखने वाले को यूं महसूस होता जैसे अमेरिका की आर्मी इस जंग में हार रही है। इस अमल का मकसद दुश्मन के हौसले पस्त करना था। कहा जाता है कि जापानी आर्मी इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी रही और अमेरिकी अवाम ने अपनी ही आर्मी पर खासी तनकीद की कि वो जापान से क्यों हार रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक साइंसी तजुर्बे की। चंद साल कबल साइंसदानों ने एक ऐसा सूट तैयार किया जिसकी मदद से शार्क्स को पानी में बाआसानी धोखा दिया जा सकता है। पहले कंपनी से गलती हुई और इसने सूट को मुकम्मल तौर पर काले रंग से बना दिया, जिसकी वजह से कई लोग शार्क का शिकार हो गए। लेकिन बाद-अज़ां मजीद तहकीक के बाद इस सूट को ब्लैक एंड व्हाइट पट्टियों से सजाया गया। गोताखोर इसे पहनकर बिला खौफ शार्क से दरमियान जा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि समंदर के नीचे की जिंदगी कैसी होती है। इसी से मिलते जुलते कुछ सूट अमेरिकन नेवी के लिए तैयार करवाए गए हैं, जिनमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इन सूट्स को पहनकर अमेरिकन नेवी के नौजवान किसी भी मुल्क की हदूद में दाखिल हो सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के हथियार भी साथ ले जा सकते हैं, जिसकी कानो कान किसी को खबर नहीं होती। दोस्तों, अब आपको साइकाडेलिक कैमोफ्लेज के बारे में बताते हैं, जिसे 1940 में अप्लाई किया गया था। 1940 में बरतानवी बहरी जहाजों को अजीब तरीके से पेंट किया गया। इस प्रोजेक्ट का नाम रोजल डॉजल पेंट रखा गया था। अगर आपने आम नेवी के जहाजों को देखा हो तो इनका रंग दुनिया भर में एक जैसा होता है, लेकिन ब्रिटिश जहाजों का कुछ और ही काम था। इन जहाजों को अजीब तरह से पेंट करने का मकसद छुप कर वार करना था। जमीन या जंगल में हर कोई आसानी से छुप कर वार कर सकता था, लेकिन पानी में छुपने का एक ही तरीका निकाला गया कि रोजल डॉजल पेंट की एक खूबी यह थी कि यह दुश्मनों की आंखों में धूल झोंक सकता था। सफेद और काले रंग की पट्टियों पर मुश्तमिल ये पेंट बाआसानी चकमा दे सकता था। इस पेंट की वजह से दुश्मन ये समझ नहीं पाते थे कि इस जहाज का डिजाइन किस तरह का है। ना तो इसकी स्पीड मालूम की जा सकती थी और ना ही ये मालूम किया जा सकता था कि वो किस सिमत में सफर कर रहा है। इस टेक्निक से जमाने कदीम में होने वाली कई जंगों में फायदा उठाया गया और हैरान कुन तौर पर आज भी इस टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू खबर के प्यारे प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।